जय हिंद मेरे भाई, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने इस YouTube चैनल पर। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि एसएससी सीजीएल 2022 के यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो हम लोगों ने अभी तक 3 टॉपिक को यहाँ पे सॉल्व किया है। ठीक है, पहला टॉपिक था हमारा मेरा भाई यहाँ पे परसेंटेज, जिसमें कि 40 प्रश्न पूछा गया था एसएससी सीजीएल 2022 में। तो हम लोगों ने यहाँ पे प्रतिशत को कंप्लीट किया, उसके बाद रेशियो, और आज का जो क्लास है मेरे भाई ये एज के ऊपर है। एज से मेरे भाई एसएससी सीजीएल 2022 में हमारा यहाँ पे एज से 5 प्रश्न पूछा गया है। 5 प्रश्न पूछा गया है और एज एक ऐसा कंसेप्ट है यहाँ पे कि कोई भी वनडे एग्जाम लेते हैं वहां पे एक प्रश्न यहाँ पे पूछा जाता है। तो आज हम लोग इसी के ऊपर सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहला प्रश्न के ऊपर चलते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो एज से यहाँ पे काफी प्यारा सा प्रश्न पूछा गया मेरे भाई। देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है कि एक व्यक्ति और उसके पुत्र की औसत आयु 55 वर्ष है। एक व्यक्ति और उसके पुत्र की औसत आयु 55 वर्ष है। उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 7:4 है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? प्रश्न कहता है द एवरेज एज ऑफ अ मैन एंड हिज सन इज 55 years. The ratio of their ages is 7:4 respectively. What will be the ratio of their ages after 6 years? यहाँ पे कहा गया मेरे भाई कि एक पिता है और एक पुत्र है, उनका जो एवरेज आयु है, एवरेज वो यहाँ पे 55 ईयर्स है, और जो प्रेजेंट में है वो यहाँ पे रेशियो में दिया गया है। रेशियो में कितना दिया गया मेरे भाई? 7:4। तो हमसे पूछा गया कि 6 वर्ष के बाद उसकी अनुपात में कितना होगा 6 वर्ष बाद। अब यहाँ पे देखो मेरे भाई, यहाँ पे एवरेज का थोड़ा सा कंसेप्ट लिया गया है। एवरेज का क्या होता है मेरे भाई, थोड़ा सा उसको समझते हैं। एवरेज का जनरली फॉर्म क्या होता है मेरे भाई? यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सम, टोटल नंबर ऑफ सम बटे में टोटल नंबर। क्या होता है मेरे भाई? सभी संख्या का योग बटे में सभी संख्या। ये हमारा एवरेज का जनरली फॉर्मूला होता है। अब देखो मेरे भाई, इस प्रश्न में क्या कहा गया कि यहाँ पे जो है एक व्यक्ति और उसके पुत्र की औसत आयु 55 वर्ष है। यानी मेरे भाई यहाँ पे एक फादर है प्लस सन है। अब इन दोनों का एवरेज दिया हुआ है। एवरेज कितना दिया हुआ है मेरे भाई? 55। और प्रेजेंट में जो उसकी रेशियो है वो यहाँ पे दिया गया है फादर और सन का। तो फादर का रेशियो कितना मेरे भाई? 7, और सन का रेशियो कितना है? 4। अब हम कहते हैं मेरे भाई यहाँ पे जो एवरेज दिया गया है और जो रेशियो दिया गया, अगर रेशियो में हम लोग एवरेज का पता करें तो चीजें बराबर हो जाएगी। अब जैसे देखो इनका एवरेज कितना दिया हुआ है? 55 वर्ष। तो हम कहते हैं रेशियो का भी एवरेज निकाल लो, रेशियो का एवरेज निकाल लो। तो एवरेज क्या होता है? टोटल नंबर का सम। तो 7 + 4 कितना हो गया मेरे भाई? 11। अब नंबर कितने हैं? 1 और 1 2 बटे में 2। तो ये रेशियो में एवरेज निकल के आया, और यहाँ पे एक्चुअल में एवरेज दिया हुआ है कितना मेरे भाई? 55। तो इसके बराबर हो जाएगा यहाँ पे 55। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक क्लियर है? अब देखो 11 के टेबल में 55 है, कितनी बार में? 5 बार में। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया मेरे भाई? 10। तो ये हमारा रेशियो में आया। अब पहले हम लोग इसकी प्रेजेंट में क्या एज है वो समझ लेते हैं। देखो तो 7 है, तो 7 से मल्टीपल हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 70, और 4 के साथ जब मल्टीपल हो जाएगा तो ये हमारा 40। तो ये हमारा प्रेजेंट हो गया। प्रेजेंट में एज निकल के आया फादर का 70 वर्ष, और यहाँ पे सन का कितना निकल गया मेरे भाई? 40 वर्ष। लेकिन प्रश्न हमसे ये नहीं पूछा गया। प्रश्न पूछा गया है कि 6 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो मेरे भाई जब 70 में 6 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 76, और रेशियो बनाना है तो रेशियो का साइन, और 40 में जब 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 46। और रेशियो का क्या मतलब होता है मेरे भाई? पहली वाली वीडियो में हमने बताया है, तो वहां से जाकर के जरूर देखें। रेशियो को पूरा हम लोग अच्छे तरीके से डिफाइन किए हैं। ठीक है मेरे भाई, देखिए तो रेशियो का मतलब होता है बिल्कुल शॉर्टेस्ट फॉर्म,
यानी जितना हम छोटा कर सकते हैं। तो ये देखिए 2 के टेबल से चला जाएगा, 38 बार में चला गया ये, और ये हमारा यहाँ पे 23 बार में, तो 38:23 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? अब देखिए आगे इस प्रश्न को देखते हैं मेरे भाई। प्रश्न नंबर 2, एक परिवार के 6 सदस्यों का औसत आयु 40 वर्ष है। यहाँ पे एक परिवार है जिसमें मेरे भाई 6 सदस्य है, और यहाँ पे जो एवरेज दिया हुआ है उसका एज का 40 वर्ष। यदि इसमें एक अतिथि की आयु सम्मिलित कर ली जाए तो औसत आयु में 12.5% की वृद्धि होती है। अतिथि की आयु कितनी है वर्षों में, मतलब ईयर में बताना है। प्रश्न कहता है द एवरेज एज ऑफ 6 मेंबर ऑफ अ फैमिली इज 40 ईयर्स इफ द एज ऑफ अ गेस्ट included, then the average age increases by 12.5%. What is the age in years of the guest? तो यहाँ पे मेंबर कितना था मेरे भाई 6, तो हम कह रहे हैं यहाँ पे 6 जो सदस्य था इसका जो एवरेज दिया हुआ है वो हमारे पास 40 वर्ष दिया हुआ है। यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें एक गेस्ट आता है तो यहाँ पे मेंबर का जो नंबर आ गया ये यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो एक जब ऐड हो जाएगा तो मेंबर की संख्या अब यहाँ 7 हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ मेरे भाई, ये जो एवरेज है इसमें 12.5% की वृद्धि हो गई। 12.5% का क्या मतलब होता है मेरे भाई, 1/8। 1/8 फ्रैक्शन में होता है, यानी पहले 8 वर्ष था, 1 का वृद्धि हो गया, यानी कितना हो गया 9। तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ 9/8 से गुना कर लेंगे। तो 9/8 से गुना करेंगे तो 8 पंचे 40 और 9 बचे 45, तो 7 मेंबर्स का जो एवरेज निकल के आ गया वो हमारे पास 45 आ गया। यहां तक क्लियर है। अब पूछता है कि अतिथि की आयु क्या है, जो गेस्ट आया है उसकी एक्चुअल में एज क्या रही होगी। ठीक है, ये तो एवरेज में चेंज हुआ, एक्चुअल में कितनी उसकी एज है। अब देखो मेरे भाई यहां से उसकी एज हम लोग कैसे निकालते हैं। यहाँ पे देखो कितना का वृद्धि हो गया मेरे भाई 1 का, तो यहाँ पे +1। बहुत ही इजी तरीका है मेरे भाई। इसी तरीके से एवरेज के कई सारे सवाल हैं जो यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे कितने का वृद्धि हो गया मेरे भाई, आप कहेंगे 5 का, प्लस का हुआ है तो प्लस का साइन। अब देखते हैं ये जो 1 है इसका मल्टीपल इसके साथ कर दो, तो 1 का मल्टीपल 45 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 45। प्लस का साइन था तो प्लस। अब ये 5 है, 5 का मल्टीपल आप 6 के साथ कर दो, तो 6 पंचे कितना हो गया 30। तो 45 + 30 हमारा यहाँ पे कितना हो गया मेरे भाई, तो आप कहेंगे 75। तो जो नया गेस्ट था उसका यहाँ पे 75 वर्ष का था। कितने वर्ष का, 75 वर्ष का। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इसी तरीके से आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 कहता है कि ए और बी की वर्तमान आयु के बीच, यहाँ पे प्रेजेंट एज की बात किया गया है, का अनुपात क्रमशः 2:3 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु के बीच का अनुपात 3:4 होगा। वर्तमान में बी की आयु क्या है। तो पूछता है मेरे भाई कि यहाँ पे जो बी का एज है वो प्रेजेंट में क्या है। अब देखो दिया क्या है मेरे भाई, सबसे पहले वो देख लेते हैं। यहाँ पे 2 व्यक्ति है ए और बी। प्रेजेंट में यहाँ पे एज दिया गया है रेशियो में कितना मेरे भाई 2:3। 2:3, यहाँ तक क्लियर। अब कहता है कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु के बीच का अनुपात, 5 वर्ष बाद यानी 5 years आफ्टर। ठीक है, वो जो रेशियो है मेरे भाई यहाँ पे 3:4 है। यहाँ तक क्लियर है। अब एक बात बताइए मेरे भाई कि कोई भी व्यक्ति है अगर वो 10 साल पहले किसी बच्चे से भी कंपेयर करे कि उसकी डिफरेंस कितनी है एज में, फिर अगर 20 साल बाद भी हो तो वो डिफरेंस उतना ही रहेगा। जैसे हम सिंपल सा परिभाषा लेते हैं मेरे भाई कि अगर मेरी एज यहाँ पे 22 साल है और इसी ईयर में कोई और एक बच्चा है उसकी एज यहाँ पे 16 साल है, तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का है 6 वर्ष का। अगर हम पूछे 10 साल बाद क्या होगा, तो 10 साल बाद हम तो 32 हो जाएंगे, लेकिन वो जो 16 है वो भी 26 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी एज का जो डिफरेंस है वो दोनों यहाँ पे समान है।
उसी तरीके से यहाँ पे जो रेशियो दिया है मेरे भाई, इसको भी चेक कर लेंगे हम लोग कि दोनों का जो रेशियो में डिफरेंस है क्या वह समान है। अगर समान है तो ठीक है, नहीं है तो हम लोगों को करना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, 2 और 3 का डिफरेंस कितना है, 1 का। 3 और 4 का डिफरेंस कितना है, 1 का। यहाँ पे दोनों का डिफरेंस बिल्कुल सेम है। ठीक है मेरे भाई। तो अब देखिए कि यहाँ से कितने का गैप हुआ है, यानी कितने ईयर्स का गैप हुआ है। तो आप कहेंगे 3 था, 4 हो गया तो 1 का गैप हो गया है। लेकिन प्रश्न में कहा है कि 5 वर्ष के बाद, तो इसी 1 का वैल्यू मेरे भाई दिया हुआ है 5। इसी 1 का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 5। पूछता है वर्तमान में बी की आयु क्या है, वर्तमान में बी की आयु क्या है। तो ये हमारा प्रेजेंट वाला रेशियो है मेरे भाई। तो प्रेजेंट में बी की रेशियो कितनी है, 3। तो 3 यूनिट की वैल्यू हो जाएगा 15 ईयर्स। 15 ईयर्स। अगर आप गलती से भी इसमें अगर पुट कर देते हैं 4 में, तो 4 का वैल्यू यहां से क्या निकल जाएगा मेरे भाई, 20 वर्ष। लेकिन ये जो था मेरे भाई यहाँ पे 5 साल बाद का था, और प्रश्न हमसे पूछा गया है वर्तमान में यानी प्रेजेंट में, तो 5 साल यहां से माइनस कर लेंगे। कभी भी एग्जाम में अगर इस तरह से हो जाए तो आप क्या कर लेंगे, चीजें को आज पहले आसानी से उसे देखने को कोशिश करें। ठीक है मेरे भाई, आगे देखते हैं। कहता है राम और रमेश की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। यहाँ पे वर्तमान आयु है 3:5 है। 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 होगा। 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 होगा। ये यहाँ पे कितने वर्ष के बाद कह रहा है, 7 वर्ष के बाद। तो रमेश की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। The ratio of the present ages of Ram and Ramesh is 3:5. After 7 years, the ratio of their ages will be 4:5. Find the present age of Ramesh. तो एक व्यक्ति है यहाँ पे राम, एक व्यक्ति है राम, दूसरा क्या है मेरे भाई, रमेश। अब यहां पे प्रेजेंट एज का रेशियो दिया हुआ है मेरे भाई 3:5। 3:5 यहां पे ये हमारा प्रेजेंट एज दिया हुआ है। उसके बाद कहता है कि 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। तो 7 वर्ष आफ्टर, 7 वर्ष आफ्टर जो एज की रेशियो होगा 4:5। यहां तक तो हमने वो किया मेरे भाई जो प्रश्न ने कहा है, यहां तक क्लियर है। आगे कहता है कि रमेश की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पिछले वाले जो प्रश्न था उसमें हमने बताया कि एज में जो चीजें पहले डिफरेंस था वो चीजें अभी भी होनी चाहिए, यानी कि बराबर। अब यहां देखो मेरे भाई 3 और 5 में कितने का डिफरेंस है, तो आप कहेंगे 2 का। कितने का मेरे भाई, 2 का। यहां तक क्लियर है। 4 और 5 में कितने का डिफरेंस है, 1 का। 4 और 5 में कितने का डिफरेंस है, 1 का। ठीक है। तो अब हम लोग डिफरेंस को बराबर कर लेंगे। डिफरेंस को बराबर करने का क्या तरीका है, जो नीचे वाला था उसको ऊपर के साथ गुना कर दो, जो ऊपर वाला है उसके नीचे के साथ। तो 2 ऊपर है, नीचे के साथ गुना कर दो। 1 नीचे है, ऊपर वाले के साथ गुना कर दो। एक्चुअल में जो उसका रेशियो आएगा वो निकालते हैं। तो 1 के साथ मल्टीपल करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी प्रेजेंट वाला जो एज है वो 3:5 ही रहेगा। लेकिन जो 7 वर्ष बाद वाला एज है वो हमारा यहाँ पे 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। यहां तक क्लियर है। ये जो रेशियो निकल के आया 7 वर्ष के बाद वाला। अब देखो मेरे भाई कि यहाँ पे ईयर में कितने का गैप है, ईयर में कितने का गैप है, क्योंकि ये प्रेजेंट था और ये 7 वर्ष बाद है। तो आप कहेंगे 5 का। कितने का, 5 का। ठीक है, आप कहेंगे 5 का। लेकिन एक्चुअल में इसने कहा है कि 7 वर्ष के बाद, तो इसी 5 का वैल्यू यहाँ पे 7 दिया हुआ है। इसी 5 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे 7 दिया हुआ है। यहां तक क्लियर है मेरे भाई। पूछा गया सॉरी रमेश की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। रमेश की वर्तमान आयु, रमेश का रेशियो में क्या है मेरे भाई, 5। कितना है यहाँ पे, 5। तो मेरे भाई यहाँ पे 5 का ही तो निकल के आया 7 वर्ष। 5 का निकालना था और एक्चुअल में यहाँ पे 5 का निकल के आ चुका। तो यहाँ पे एक्चुअल में कितना हो गया, 7 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट हो गया। यहाँ तक क्लियर है। उसी तरीके से आगे देखिए प्रश्न नंबर 5 कहता है पिता की वर्तमान आयु का उसके पुत्र की वर्तमान आयु से
अनुपात 7:2 है। यहाँ पे एक पिता है, दूसरा पुत्र है, ठीक है। उसकी जो यहाँ पे प्रेजेंट एज है वो हमारा दिया हुआ है 7:2। यदि 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:4 हो जाता है तो पिता की वर्तमान आयु क्या है। यहाँ पे पिता की प्रेजेंट एज पूछा गया है। प्रश्न कहता है कि द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर टू दैट ऑफ हिज सन इज 7:2 if after 10 years the ratio of their ages will become 9:4 then the present age of the father। अब देखो मेरे भाई, एक यहाँ पे पिता है, पिता को हमने एफ ले लिया, और सन एस से डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पे प्रेजेंट एज कितना दिया हुआ है मेरे भाई, 7:2, 7:2। ये हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ तक क्लियर है। अभी हम चीजें वही कर रहे हैं जो प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। अब देखो, कहता है कि 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:4 हो जाता है। कितने वर्ष बाद मेरे भाई, 10 वर्ष बाद, तो 10 years आफ्टर 9:4 हो जाता है, 9:4। बस एक ही कंसेप्ट लगाना है कि यहाँ पे जो डिफरेंस होगा एज का, वो चीजें हम लोग चेक करेंगे कि इक्वल है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे 7:2 है, तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है मेरे भाई, 5 का। और यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 5 का। तो यहाँ पे चीजें एक इक्वल है, पहले से ही बराबर है, तो हमको बराबर करने की कोई जरूरत नहीं। अब देखते हैं कि ईयर में कितने का गैप हुआ है। ईयर में यहाँ पे कितने का गैप हुआ है, पहले 2 था अब 4 हो गया, तो कितने का गैप हो गया मेरे भाई, 2। पहले 2 था अब 4 हो गया, तो 2 years का गैप हो गया। लेकिन प्रश्न कहता है कि ये चीजें हमें 10 वर्ष के बाद मिलता है, ये चीजें हमें 10 वर्ष के बाद मिलता है, यानी 2 यूनिट का वैल्यू मेरे भाई 10 वर्ष है। 2 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 10 वर्ष है। यहाँ तक क्लियर है। तो 1 यूनिट का कितने हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे 5, 1 यूनिट का 5। अब पूछा क्या गया है, तो पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु। तो यहाँ पे जो रेशियो है ये हमारा प्रेजेंट वाला है, और ये 10 years के आफ्टर वाला है। तो प्रेजेंट में कितना है मेरे भाई, 7। तो 7 की वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, 7×5 = 35 वर्ष, 7×5 = 35 वर्ष। फिर वही चीज है, अगर गलती से अगर आप 9 का वैल्यू ले लिए तो 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई, 45 वर्ष। लेकिन 9 जो हमने लिया है ये 10 वर्ष बाद की रेशियो है। 9 जो हमने लिया है यहाँ पे 10 वर्ष बाद की रेशियो है, तो क्या कर लेंगे, यहाँ से 10 माइनस कर लेंगे, तो क्या निकल के आ जाएगा, 35 वर्ष। तो चीजें वही आएगा जो आंसर एक्चुअल में होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 6। ये जो 5 प्रश्न हमने किया ये सीजीएल 2022 में पूछा गया था। ये चीजें हमने प्रैक्टिस के लिए रखा है और इसे हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। देखिए, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है, 3:4 है। 12 वर्ष पूर्व, यहाँ पे बात किया गया मेरे भाई 12 वर्ष पहले, उनकी आयु का अनुपात 2:3 था। ए और बी की वर्तमान आयु का योगफल ज्ञात करें। 2 व्यक्ति है मेरे भाई, पहला ए और दूसरा बी। यहां पे क्या है कि प्रेजेंट एज का रेशियो दिया हुआ है 3:4, लेकिन कहता है कि 12 वर्ष पूर्व जो उनकी आयु का रेशियो था वो हमारा यहाँ पे 2:3 था। तो ए और बी का दोनों का सम यानी योगफल में प्रेजेंट में कितना है, ठीक है, वर्तमान में पूछा है। ठीक है मेरे भाई। अब देखो, एक ही कंसेप्ट है हमारे पास एज के लिए और उसी से हम लोग सारे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। प्रेजेंट में कितना है मेरे भाई, यहाँ पे 3:4। क्लियर है। अब ये कहता है कि 12 वर्ष पूर्व यानी 12 वर्ष अगो, 12 वर्ष पहले कितना है हमारा यहाँ पे 2:3, 2:3। तो अब हम लोग क्या पता करेंगे, यहाँ से डिफरेंस पता करेंगे कि दोनों के एज में डिफरेंस, चाहे वो 12 वर्ष पहले हो या कई हजारों वर्ष पहले हो, लेकिन प्रेजेंट में भी वही चीजें अभी भी दिखनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो 3 और 4 का डिफरेंस कितना है 1, 2 और 3 का डिफरेंस कितना है 1। तो यहाँ पे बराबर करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ से पहले ही बराबर है। अब देखो यहाँ पे ईयर में गैप देख लेते हैं। तो देखो ये 12 वर्ष एगो था, ये प्रेजेंट था, उससे कोई मतलब नहीं, चाहे इसको पहले रखो या प्रेजेंट वाले को पहले रखो।
बस चीजें ध्यान में रखनी है कि रेशियो मुझे किसका लेना है और किसका नहीं लेना है। तो 4 से 3 यानी यहाँ पे कितने वर्ष का माइनस हो रहा है, 1 वर्ष का, और यहाँ पे कितने वर्ष का कह रहा है, पहले 12 वर्ष का। तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे दिया है 12। अब पूछा गया है कि दोनों का योगफल कितना होगा, तो 3 और 4 ये प्रेजेंट वाला रेशियो है, 3 और 4 यानी 7 का रेशियो पूछा गया मेरे भाई। तो 7 इंटू में 12 कितना हो जाएगा यहाँ से, 84 वर्ष। क्लियर है। अब एक चीजें देखो मेरे भाई, इस प्रश्न को बाई ऑप्शन भी कर सकते थे। अब यहाँ पे देखो मेरे भाई, ए और बी का वर्तमान में अनुपात कितना है, 3:4, और पूछा गया कि वर्तमान में आयु का योगफल कितना होगा। तो मेरे भाई 3 और 4 का सम कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 7 हो जाएगा। तो वैसा ही ऑप्शन होगा जो कि 7 से डिविजिबल होगा, यानी 7 से कटने वाला होगा। तो पहला ऑप्शन देखिए, ये हमारा तो होगा नहीं, 60 है ये भी नहीं होगा, 48 है ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी देखिए हमारा यहाँ पे 84 है जो कि 7 से डिविजिबल है, यानी 84 वर्ष इसका रहा होगा। और हम लोग ने बेसिक से भी किया तो 84 वर्ष आया। तो बहुत ही इजी है। एक बार क्वेश्चन में जब भी इस तरीके के प्रश्न देखा जाए पेपर में, तो पहले आप लोग सही तरीके से पढ़े ताकि चीजें देखें कि पूछा क्या गया है। अगर 2 ऑप्शन मैच कर वहां पे मिल रहा है तो अब इस तरीके से आप लोग जाए, ठीक है। इसी तरीके से आगे देखते हैं। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है। 9 वर्षों के बाद यह अनुपात 19:21 हो जाएगा। सी बी से 3 वर्ष छोटा है। सी की वर्तमान आयु कितनी है। यहाँ पे देखो मेरे भाई, पहले 2 लोग था, फिर चर्चा तीसरे लोगों के साथ किया। कहा गया कि ए और बी की जो वर्तमान आयु है वो हमारा 8:9 है। पहला व्यक्ति ए और दूसरा बी। यहाँ पे 8 वर्ष रेशियो में ए का है और बी का 9 है। यहाँ पे सी की पूछा गया है, तो सी को निकालने से पहले हम लोग बी का एज निकालेंगे, क्योंकि यहाँ जो कंपेयर किया गया है मेरे भाई, कहा गया है सी जो है बी से 3 वर्ष छोटा है। सी जो है बी से 3 वर्ष छोटा है, यानी जब तक मुझे बी की एज नहीं मालूम चलेगा तब तक हम सी का एज नहीं बता सकते हैं। जब तक मुझे बी का एज नहीं मालूम चलेगा तब तक हम लोग सी का एज नहीं बता सकते हैं। तो बी का एज कैसे निकलेगा। यहाँ पे ये प्रेजेंट में कितना था, 8:9। क्लियर है। 9 वर्षों के बाद, कितने वर्षों के बाद मेरे भाई, 9 वर्षों के बाद, 9 ईयर्स आफ्टर, ये कितना हो जा रहा है, 19:21। 19:21। फिर से वही वाला कॉन्सेप्ट, चीजें को देखेंगे कितने का डिफरेंस है ताकि पता चल पाए। फिर अब यहां से देखो 8:9 में कितने का डिफरेंस है, 1 का। कितने का डिफरेंस है, तो 1 का है। और 19:21 में कितने का डिफरेंस है, 2 का। अब यहाँ पे तो सेम है नहीं, तो सबसे पहले हम इसे सेम कर लेंगे। अब 2 का मल्टीपल इसके साथ कर लेंगे और 1 का मल्टीपल इसके साथ कर लेंगे। क्लियर है यहाँ तक। तो 8 दूनी 16, प्रेजेंट में जो एज निकल के आ गया 16:9 दूनी 18। उसके बाद देखो 1 के साथ मल्टीपल करेंगे तो 19, कोई फर्क नहीं पड़ेगा 1 के साथ। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो रेशियो था ये हमारा 9 ईयर्स आफ्टर का था। अब हम लोग देखेंगे कि ईयर्स में कितने का गैप है। तो पहले 18 था, अब बाद में 21 हो जा रहा है। यहाँ पे 3 ईयर्स का गैप था। अब इसी 3 का वैल्यू मेरे भाई दिया हुआ है 9। कितना, 9। तो 3 = 9, तो 1 का वैल्यू यहाँ से 3 निकल जाएगा। और मुझे सी का वैल्यू निकालना है, तो उससे पहले बी का पता करना पड़ेगा। तो बी का रेशियो में कितना है, प्रेजेंट में 18। बी का कितना प्रेजेंट में, 18। तो 18 का कितना हो जाएगा, 18 × 54 वर्ष। यानी यहाँ से जो बी का एज निकल के आया मेरे भाई वो हमारा 54। अब कहा गया है कि सी जो है वो बी से 3 वर्ष छोटा है। सी जो है मेरे भाई वो बी से 3 वर्ष छोटा है। तो बी का जो वैल्यू आया है 54, इसमें से 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 51 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम। ठीक है, देखिए आगे यहाँ पे देखो मेरे भाई, प्रश्न नंबर 8 कहता है कि 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। 8 वर्ष के बाद ए और बी की आयु का अनुपात 9:10 होगा। उनकी वर्तमान आयु का योगफल ज्ञात करें।
उनकी वर्तमान आयु का योगफल ज्ञात करें। अब देखो मेरे भाई, यहाँ पे वर्तमान में रेशियो तो किसी का नहीं दिया हुआ है। अगर यहाँ पे वर्तमान में रेशियो दिया होता हम लोग बाई ऑप्शन से तुरंत सॉल्व कर पाते हैं, लेकिन यहाँ पे दिया है 7 वर्ष पहले ए और बी का, ए बी 7 वर्ष अगो कितना दिया हुआ है मेरे भाई रेशियो में 4:5। क्लियर है। 8 वर्ष के बाद, 8 वर्ष के बाद ए और बी की आयु 9:10 हो जाता है। उसके बाद 8 years आफ्टर कितना है 9:10 हो जाता है, 9:10 हो जाता है। इन चीजों से घबराना नहीं है मेरे भाई, बहुत ही आसान है। सबसे पहले मेरा वही तरीका है कि देखेंगे दोनों का जो एज का रेशियो है वो डिफरेंस में इक्वल है या नहीं। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो उसे हम बराबर करेंगे। अब देखो 4:5 का डिफरेंस कितना है 1, ठीक है। 9:10 का डिफरेंस कितना है 1, तो यहाँ पे दोनों इक्वल है। अब देखेंगे ईयर में कितने का गैप हुआ है, तो आप कहेंगे 5 का, कितने का 5 का। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है मेरे भाई 7 वर्ष पहले और 8 वर्ष बाद, 7 वर्ष पहले उसके बाद 8 वर्ष बाद, यानी 15 साल का गैप मिल रहा है। जैसे अभी हम कहें कि हमारा अभी एज 22 है, अब 5 साल पहले और 10 साल बाद, यानी क्या पहले वो प्रेजेंट में आएगा, तो हम लोग यहाँ पर गैप की बात कर रहे हैं, तो यानी यहाँ से 15 साल का गैप है। उसी तरीके से इसमें कहा गया कि 7 वर्ष पहले और 8 वर्ष बाद, यानी 7 वर्ष पहले और 8 वर्ष बाद, यानी ईयर का जो गैप है यहाँ पे वो हमारा 15 वर्ष का। तो 5 का वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया 15, 5 का वैल्यू 15, तो 1 का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा 3। यहाँ तक क्लियर है मेरे भाई, 1 का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया 3। अब क्या पूछा गया है, उनकी वर्तमान आयु का योगफल क्या होगा, उनकी वर्तमान आयु का योगफल। वर्तमान आयु निकालेंगे, कोई सा भी रेशियो ले सकते हैं, बस ध्यान में रखना है कि पहले वाला अगर पूर्व वाला ले रहे हैं तो प्रेजेंट में आएंगे, अगर आफ्टर वाला ले रहे हैं तो प्रेजेंट में आने के लिए माइनस करेंगे। अगर हम लोग यहाँ 4 से लेते हैं, 4 किसकी है ए का, तो 4 की वैल्यू हो गया कितना 4 तिया 12, लेकिन ये 7 वर्ष क्या है मेरे भाई पूर्व है, तो प्लस इसमें 7 हो जाएगा। 7 वर्ष यहाँ पे क्या है पूर्व था, तो प्लस 7 हो जाएगा, तो प्रेजेंट में एज कितना हो जाएगा इसका 19। क्लियर है। उसी तरीके से बी का रेशियो ले लो 5, तो 5 का वैल्यू कितना, 1 का वैल्यू 3 था, 1 का वैल्यू यहाँ पे 3 था, तो 5 का वैल्यू कितना हो गया यहाँ से 15, 5 का वैल्यू यहाँ से 15। ये 7 वर्ष पूर्व की एज है, प्रेजेंट में आना है तो प्लस 7 हो जाएगा, तो 15 और 7 यहाँ से कितना हो जाएगा 22। प्रश्न हमसे पूछा गया है a प्लस बी दोनों का योगफल कितना हो जाएगा, तो 9 2 11, 2 1 3 1 4, यानी यहाँ से कितना आ गया 41 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है राइट हो रहा है। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक क्लियर है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 9, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:15 है। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 6:13 था। अब से 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा, ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा। वीडियो को लाइक जरूर करें मेरे भाई, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल पाए और अच्छी अच्छी कंसेप्ट हम यहाँ पे आप लोगों के बीच दे पाए, और अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें, ताकि बताएं कि एसएससी सीजीएल 2022 में ऐसे प्रश्न भी पूछे गए थे जो बिल्कुल हलवा था। हलवा का मतलब बिना दांत वाले व्यक्ति भी जो खाते हैं। तो इस कंसेप्ट में चलेंगे तो एग्जाम में आप लोग पेन का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन से भी आप लोग देख के यहाँ पे निकाल सकते हैं। डिफरेंस निकालना है, बस डिविजिबल करना है आंसर। तो उसी तरीके से आप लोग वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। देखिए कहता है ए और बी की वर्तमान आयु कितना दिया हुआ है मेरे भाई, पहला व्यक्ति ए है और दूसरा बी, उनका जो एज का जो रेशियो है मेरे भाई यहाँ पे 8:15 है। क्लियर है। ये प्रेजेंट का एज है, ये प्रेजेंट का एज है। अब कहता है कि 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले, इसको ध्यान में रखना है, 8 वर्ष एगो, ये यहाँ पे कितना है 6:13। क्लियर है। कहता है अब से 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा, यानी प्रेजेंट से 8 वर्ष बाद हम लोग करेंगे
उसका रेशियो यहाँ पे क्या होगा, ये पूछा गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट का एज निकाल लेंगे, लेकिन पहले देखते हैं कि दोनों का डिफरेंस क्या सेम है, नहीं होगा तो उसे बराबर करना पड़ेगा। अब देखो 8 और 15 का कितने का डिफरेंस है, 7 का, कितने का, 7 का, और यहाँ पे 7 का। अब दोनों पे इक्वल है, दोनों पे क्या है मेरे भाई, यहाँ पे इक्वल है, तो बराबर करने की कोई जरूरत नहीं। अब हम लोग गैप का पता कर लेंगे कि कितने ईयर्स का यहाँ पे गैप हुआ है। तो 15 से 13, 15 से 13 यानी 2 वर्ष का माइनस, 15 से 13 यानी 2 वर्ष का माइनस। अब देखो मेरे भाई, कहा था कितने वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले, और यहाँ पे कितने वर्ष पहले आया, 2 वर्ष, यानी 2 का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 8, 2 का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 8, क्लियर है। तो 1 का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4, 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4। तो पहले प्रेजेंट निकाल लेते हैं। तो ए का यहाँ से एज कितना हो जाएगा मेरे भाई, ए का रेशियो 8, तो 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 32 वर्ष, 8 का वैल्यू 32 वर्ष। उसी तरीके से बी का रेशियो में कितना है, 15, तो 15 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 का वैल्यू यहाँ पे कितना था, 4, तो 15 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 चौका 60, 15 का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे 15 चौका 60। क्या पूछा गया मेरे भाई कि ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा, ए और बी की आयु का अनुपात, ए यहाँ पे 32 और बी यहाँ पे 60, 4 से करेंगे 8 और 4 से गया ये 15, 8 अनुपात 15, 8 अनुपात 15 कितने वर्ष, अच्छा ये हमारा था प्रेजेंट एज निकला, 8 वर्ष बाद पूछा है मेरे भाई, तो इसमें प्लस का 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ से 40, ये 8 वर्ष बाद, और इसमें जब हम लोग करेंगे 8 ऐड प्लस 8, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 68। तो इसकी रेशियो पूछा गया था, प्रेजेंट का नहीं, 8 वर्ष बाद का रेशियो पूछा गया था, तो हम लोग 8 वर्ष बाद का रेशियो निकालेंगे। तो 8 वर्ष बाद जो एज आया ए का 40 और इसका कितना आया यहाँ से 68। अब रेशियो का क्या मतलब होता है मेरे भाई, शॉर्टेस्ट फॉर्म, कितना, शॉर्टेस्ट फॉर्म। तो ये कितने से गया, 4 से गया, तो 10, और ये हमारा 17 से, तो 10 अनुपात 17 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, 10 अनुपात 17, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट हो गया। अब लास्ट प्रश्न होगा, वर्तमान में ए बी से 8 वर्ष छोटा है, प्रेजेंट में जो है ए बी से 8 वर्ष यहाँ पे छोटा है, यदि 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:2 है। 4 वर्ष पहले की बात कर रहा है मेरे भाई यहाँ पे कि 1:2 के रूप में थी, तो बी की वर्तमान आयु कितनी है। देखो मेरे भाई बहुत ही सिंपल है, इसमें अच्छा सा कंसेप्ट है। देखो वर्तमान 4 वर्ष पहले क्या था मेरे भाई, ए और बी 4 वर्ष पहले का जो रेशियो था यहाँ पे 1:2 था, 1:2 था, और ए बी से 8 वर्ष छोटा है, ये हमारा प्रेजेंट में है। प्रेजेंट में जो है ए बी से 8 वर्ष छोटा है, कुछ भी नहीं मानेंगे। रेशियो में कितना छोटा है मेरे भाई, हमने पहले ही कंसेप्ट बता रहे हैं कि चाहे वो जितना भी छोटा हो बड़ा हो, फिर ईयर्स में कितने भी का गैप हो, लेकिन वो जो एज है उसका डिफरेंस हमेशा इक्वल ही रहेगा। तो रेशियो में देखो मेरे भाई यहाँ पे 1 का है, तो इसी 1 का वैल्यू यहाँ पे 8 है, इसी 1 का वैल्यू 8 है। रेशियो में 1 वर्ष छोटा है, एक्चुअल में 8 वर्ष छोटा है, तो 1 का वैल्यू 8। किसका पूछा है मेरे भाई, तो बी की वर्तमान आयु, बी का रेशियो कितना है मेरे भाई 2, तो 2 और 8 में 16, लेकिन मेरे भाई ये 4 वर्ष क्या है, 4 वर्ष पहले का है, तो प्लस का 4 कर देंगे, तो पहले में अगर 4 ऐड कर देंगे तो प्रेजेंट का एज आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 20 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें। अगर इसमें कुछ किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, ताकि उसका हम सॉल्यूशन आपको आसानी से पहुंचा सकें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।